हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जैसा कि अभी आपने एक लास्ट क्लिप में देखा होगा, अंकित और मेरी मदर इन लॉ कहीं जा रहे हैं। अंकित तो गए हैं नोएडा अपने ऑफिस की मीटिंग अटेंड करने के लिए, रात तक वापस आ जाएंगे। और मेरी मदर इन लॉ गई हैं अपने मायके। तो वो ऑलमोस्ट 5 to 6 डेज के लिए गई हैं, 7 डेज भी हो सकता है। तो मैं आपको इस ब्लॉग में दिखाने वाली हूँ कि कैसे मैं अपनी मदर इन लॉ के मैनेज करने वाली हूँ। ये मेरे लिए अपने आप में टास्क है, क्योंकि उनके घर पर होने से मुझे एक अलग ही हेल्प मिल जाती है और मुझे बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है सब कुछ मैनेज करने में। सो आज कुछ ज़्यादा नहीं है, मेरी तबीयत की वजह से मैंने डे ऑफ ले रखा है। सबसे पहला टास्क है मेरे लिए जल्दी से नायरा का लंच और बॉटल पैक करनी है और मैंने उसको स्कूल भेजना है। फाइनली इसका लंच भी पैक हो गया और ये भी रेडी हो गई है, तो जल्दी से इसको स्कूल ड्रॉप कर आती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। मैंने आज ऑफिस से भी ऑफ ले लिया था क्योंकि मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी और प्लस पहला दिन था मदर इन लॉ के बिना, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा घर पे देख लिया जाए क्या कुछ कैसे मैनेज होगा, ताकि कल से ऑफिस कंटिन्यू करूँ तो मुझे घर की टेंशन थोड़ी कम रहे। नायरा 2.5 घंटे के लिए स्कूल में रहने वाली थी। उसके आने से पहले था कि मैं सारे मेजर काम अपने निपटा लूँ और फ्री हो जाऊँ, ताकि अगर वो आके क्रैंकी भी फील करे या फिर उसको मेरी अटेंशन भी चाहिए हो तो मेरे पास कोई ऐसा बड़ा काम ना हो जो कि मैं उसको संभाले बिना या उसको अटेंशन दिए बिना ना कर पाऊँ। तो मैंने जल्दी से अपना लंच की सब्जी प्रिपेयर कर ली थी। फाइनली मैंने जल्दी से पराठे बनाए ब्रेकफास्ट के और सबको ब्रेकफास्ट करा दिया। मैं भी बैठ गई थी ब्रेकफास्ट करने के लिए। जल्दी से ब्रेकफास्ट करा, उसके बाद मैंने अपने बाकी के छोटे मोटे जो काम थे वो निपटाए और थोड़ा सा मैंने रेस्ट भी करा क्योंकि मेरी तबीयत भी थोड़ी सी ख़राब हो रही थी। और अब फाइनली वो टाइम आ गया था जब नायरा को घर आना था और उसके दादू उसको लेकर घर भी आ गए थे। मेरे को घर पर देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हुई, क्योंकि यूजुअली ऐसा होता था कि मैं उसको घर नहीं मिलती थी, मैं ऑफिस चली जाती थी, उसकी दादी ही उसको घर पे मिलती थी। हाँ, वो अपनी दादी को भी बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी, बट मेरे को तो घर पर देख के उसकी एक अलग ही लॉटरी लग गई थी और ज़िद करने लगी थी कि मम्मा मेरे को तो कहीं बाहर घुमाने लेके जाओ, मुझे घर बैठना ही नहीं है। जैसे तैसे हम उसको घर के अंदर लेकर आए। नेहा ने उसको कंट्रोल में किया और उसको लंच करवाया। वो मस्ती करते हुए डांस करते हुए लंच भी करने लगी और एंजॉय करने लगी। उसकी तो खुशी ही अलग थी कि आज उसको मम्मा घर पे मिल गई थी। फिर हम लोग निकले मार्केट, क्योंकि नायरा की जिद खत्म ही नहीं हो रही थी, उसको बाहर घूमने जाना था। हम मार्केट गए, आज मौका भी अच्छा था, दिन भी अच्छा था और मौसम भी अच्छा हो रहा था। तो मैंने एक बार फिर नायरा की पियर्सिंग करवा दी। एक बार फिर से मेरा मतलब है, पहले भी इसकी एक बार ईयर पियर्सिंग हो चुकी है, मगर कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से वो होल्स उसके बंद हो गए थे, तो आज मैंने उसकी फिर से पियर्सिंग करा दी। अब मैंने नेहा को भी बोल दिया था कि वो अपने घर चली जाए, क्योंकि ये भी थोड़ा सा स्लीपी फील कर रही थी, तो मैंने सोचा इसको थोड़ी देर सुलाऊंगी और साथ में खुद भी सो जाऊंगी, तो नेहा का क्या ही काम था। फाइनली ये डांस करने लगी। आप अगर नोटिस कर रहे हो तो इसके सर पे मेरा माइक है और ये मजे से डांस कर रही है। मैंने इसको सुला दिया था, थोड़ी देर खुद भी रेस्ट कर लिया था। शाम को निक्की आई थी, वो लेकर आई थी सबके लिए गोलगप्पे, तो मैंने बैठ के वो एंजॉय करे। नायरा अभी भी सो रही थी, तो मैंने जल्दी से डिनर भी बना लिया। मेरी दाल भी रेडी थी और सब्जी भी रेडी थी डिनर की। फिर मैंने नायरा के लिए मिल्क बॉईल कर लिया और सोचा एक बेसन का पूड़ा बना लेती हूँ ताकि वो सोकर उठे, तो मेरे को दोबारा ऊपर ना आना पड़े और मैं उसको पूड़ा खिला दूँ। उसके ऑलमोस्ट उठने का टाइम हो ही गया था। सो के उठते ही उसने अपने टॉयज़ की दुकान लगा ली थी। आजकल उसको कार से खेलने का बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ चढ़ा है, नया नया शौक है। सो हम लोगों ने थोड़ी मस्ती करी। फिर वो टाइम आ गया था कि हम सब ने बैठ के साथ में डिनर करा। हम सब से मेरा मतलब था, घर पे तो कोई ज़्यादा लोग थे ही नहीं, मैं पापा और नायरा ही थे। अंकित को लेट आना था, उनको आते आते लेट हो जाएगा, उनका कॉल आया था, तो मैंने फिर उनका टिफ़िन पैक कर लिया और उनका डिनर बनाकर मैं नीचे ही पैक करके ले गई। अंकित का डिनर पैक करने के बाद मैंने और नायरा ने साथ में बैठ के डिनर करा और फाइनली हमें एक हॉर्न सुनाई दिया और नीचे जाके हमने देखा तो अंकित भी वापस आ गए थे। अंकित को देखकर तो नायरा बहुत ज़्यादा खुश हुई और बहुत ज़्यादा उछलने लगी। उसको लगा कि पापा रोज़ की तरह ऑफिस से आए हैं और रोज़ की तरह उसको ड्राइव पर लेकर जाएंगे, पर उसको ये नहीं पता था कि पापा आज ऑफिस से नहीं नोएडा से आए हैं। वो हाँ जी, नोएडा भी ऑफिस ही गए थे, बट थोड़ा सा लंबा ड्राइव हो जाता है। वो पापा को प्यार करने लगी और मक्खन लगाने लगी कि मेरे को ड्राइव पर लेके जाओ, बट अंकित बहुत ज़्यादा थक चुके थे और रात भी बहुत ज़्यादा हो गई थी।
इन दोनों के भरत मिलाप के बाद फाइनली अंकित ने शांति से बैठ के डिनर करा, थोड़ी देर टीवी देखा और हम लोग उसके बाद सो गए थे। तो कुछ इस तरह से हमारा पहला दिन खत्म हो गया था। The next day. नायरा का लंच मैंने ऑलरेडी बना लिया था, उसका बैग भी मैंने रेडी कर दिया है। चलो अब जल्दी से इसको उठाते हैं। नेहा इसको नहलाने गई थी, तब तक मैंने इसके कपड़े रेडी करे और आज इसकी जिद थी कि आज इसको नेहा से रेडी होना है, तो ये नेहा से ही रेडी हो रही थी। सो हमने इसको जल्दी से रेडी करा और छोड़ कर आए स्कूल। आज की सुबह बहुत ही ज़्यादा फास्ट थी क्योंकि मुझे सारे काम निपटा के आज ऑफिस भी पहुंचना था। तो मैंने जल्दी से ब्रेकफास्ट बनाया। आज ब्रेकफास्ट में बनने थे गोभी के पराठे। अंकित ने बोला था उनको लंच लेकर नहीं जाना है, पापा ने बोला था वो लंच में भी गोभी के पराठे ही खाएंगे, तो इतना कुछ मैंने ज़्यादा बनाया नहीं। मैंने जल्दी से सबको ब्रेकफास्ट कराया, खुद का लंच पैक करा, खुद भी ब्रेकफास्ट करा और निकल गई ऑफिस के लिए। थोड़ा सा लेट हो गई थी बट फाइनली संडे और मंडे 2 दिन के ऑफ के बाद मैं ऑफिस आई। मेरी तबीयत आज पहले से थोड़ी ज़्यादा ख़राब थी बट ऑलरेडी एक ऑफ ले चुकी थी, तो मैं ऑफिस आई, जल्दी से सारा काम निपटाया और ऑफिस में अराउंड 4 बजे के करीब मैं घर के लिए निकल गई थी क्योंकि मैंने ऑलरेडी ऑफिस में इन्फॉर्म कर रखा था। घर आई तो नायरा सो रही थी। इसको सोता देख के मेरे को थोड़ा सा रिलैक्स फील हुआ और मैंने जल्दी से डिनर की तैयारी भी कर ली। जब तक मैंने डिनर बनाया तब तक ये भी सोकर उठ गई थी। उठते ही इसने मेरे को बहुत सारा लाड और प्यार दिया, हमने बहुत सारी मस्ती करी। फिर इसका टाइम हो गया था इवनिंग स्नैक्स का, तो मैंने इसके लिए फ्रेंच फ्राइज बनाए। जब कुछ भी समझ ना आ रहा हो तो इसके लिए फ्रेंच फ्राइज बना देते हैं हम लोग, इसको बहुत ही ज़्यादा पसंद है। जब तक मैं फ्रेंच फ्राइज बना रही थी नेहा के साथ बैठ के रील्स देख रही थी और यहाँ पर अंकित के कपड़े भी रेडी थे क्योंकि उन्होंने किसी ऑफिस कलीग की शादी में जाना था। अंकित भी घर वापस आ गए थे और आते ही शादी में जाने के लिए रेडी हो गए थे। यहाँ पर फ़ोन पर लगे हुए हैं क्योंकि आपस में कोऑर्डिनेशन चल रहा है, कौन कब कहाँ किस टाइम मिलेगा। एंड फाइनली वो शादी के लिए निकल गए। डे 2 है। मेरी इस टाइम तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मेरे पेट में और पैरों में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी देर टीवी देखा जाए बैठकर, और नायरा को भी मैंने कुछ कुछ एक्टिविटीज़ में एंगेज कर दिया। आज मैंने ऑलमोस्ट 2 से 3 महीने के बाद बैठ के टीवी देखा था और मैंने बहुत ही अच्छे से मी टाइम स्पेंड करा। एंड मेरे को नायरा ने भी बिल्कुल भी परेशान नहीं करा था, वो भी आराम से अपनी एक्टिविटीज़ को एंजॉय कर रही थी। इस बीच मेरे को याद आया कि मेरा थोड़ा सा ऑफिस का काम पेंडिंग है, तो मैंने नायरा के साथ एक्टिविटी करते करते अपना ऑफिस का काम भी फिनिश कर लिया था। इसको सुलाने से पहले थोड़ा सा इसके साथ डांस ना करो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हम दोनों ने मिलके साथ में थोड़ा सा डांस करा। मैंने तो क्या ही करा, ज़्यादातर डांस इसने ही करा। थकावट भरे दिन के बाद और थोड़ी सी तबीयत खराब के बाद मैंने फाइनली इसको सुला दिया था और मैं भी सो गई थी। रात को ऑलमोस्ट 2 बज गए थे। अंकित का कॉल आया कि वो बाहर आ गए थे। मैंने जाके लॉक खोला और आके वापस सो गई। The next day. आज है डे 3। मैंने रात को ही चावल और राजमा को भिगोकर रख दिया था। आज मैं बनाने वाली हूँ राजमा राइस। यहाँ पे मैंने राजमा को बॉईल करने के लिए रख दिया है, चावल भी मेरे बन रहे हैं, साथ साथ मैंने आटा भी गूंद लिया था और चावल राजमा का मसाला भी रेडी कर लिया था।
जल्दी से नायरा का लंच पैक करा और इसको स्कूल छोड़ आई। यहाँ पर इसकी जिद थी कि आज अपने यूनिकॉर्न को भी साथ में स्कूल लेकर जाएगी और उसको भी पढ़ाई करवाएगी। फाइनली हमने हार मानी और यूनिकॉर्न को भी स्कूल भेजा। घर आई तो देखा अंकित ऑफिस का काम कर रहे थे। अपना और अंकित का लंच पैक करा, सबको ब्रेकफास्ट कराया। मैं भी ऑफिस के लिए रेडी हो गई थी। ये था मेरा कुछ आज का लुक और फिर मैं ऑफिस आ गई। ऑफिस आकर मैंने लंच और ब्रेकफास्ट इकट्ठा करा और साथ में पी कॉफ़ी। कॉफ़ी भी मैं साथ में पैक करके ही ले आई थी। लेट बहुत ज़्यादा हो गई थी इसलिए मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं करा था। मैंने ब्रेकफास्ट और लंच दोनों ही पैक करा और कॉफ़ी भी ले आई। 3 बजे के आसपास घर से कॉल आया कि नायरा आज सो नहीं रही है और इस टाइम बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो रही है और बार बार बोल रही है मम्मी को बुलाओ। तो मैं घर गई। घर जाकर मैंने इसको थोड़ी देर के लिए सुला दिया। फाइनली ये सो गई थी तो मैंने सोचा क्यों ना मौके का फ़ायदा उठाऊं। मैंने जल्दी से डिनर की तैयारी कर ली। मैंने डिनर में दाल बनाई। सब्जी बहुत ज़्यादा थोड़ी बनाई थी। थोड़ी क्यों बनाई थी वो मैं आपको आगे बताऊंगी। नायरा के सो के उठने का टाइम हो गया था तो मैंने उसके लिए एक बेसन का चीला बना लिया। उसको चीला खिला दिया उठने के बाद और फिर हम लोग चले गए थोड़ी देर के लिए वॉक पर। आजकल मुझे और नायरा को वॉक करते हुए एरोप्लेन देखना और उसको देखकर बाय करना बड़ा ही अच्छा लगता है। फाइनली अंकित भी ऑफिस से वापस आ गए थे। यहाँ पर पापा बेटी का भरत मिलाप हुआ। दोनों ने एक दूसरे को बहुत सारा प्यार किया, एक दूसरे से पूरे दिन की बातें करी। The next day. सुबह सुबह फ्रिज खोल कर देखा तो दही बहुत सारा रखा था तो मैंने सोचा क्यों ना आज कढ़ी और राइस बना दिए जाए साथ में। आज थर्सडे भी है तो सोचा इसी बहाने कुछ पीली चीज़ बन जाएगी। आप लोगों में से कौन कौन मानता है कि थर्सडे को पीली चीज़ खानी चाहिए, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जल्दी से सारे काम निपटाए, नायरा का लंच पैक करा। नीचे जाके देखा तो नेहा ऑलरेडी उसको रेडी कर चुकी थी स्कूल के लिए। अंकित भी रेडी हो रहे थे ऑफिस जाने के लिए। आज इसके स्कूल में था येलो डे तो इसलिए हमने इसको येलो ड्रेस पहनाकर स्कूल भेजा। घर आकर मैंने सबको ब्रेकफास्ट कराया, अपना लंच पैक करा और चली गई ऑफिस के लिए। पर जाते जाते स्कूल से कॉल आ गया था नायरा के कि उसको जैकेट चाहिए, वो बहुत रो रही है तो उसको जैकेट दी। फाइनली ऑफिस पहुंच गई, जल्दी से काम निपटाया। आज सारा दिन अच्छे से निकल गया। मैंने सोचा घर जाते हुए कुछ थोड़ा बहुत खाने का लेकर जाती हूँ तो मैंने उसके लिए पैक करवाई कुछ पेस्ट्रीज और लिया था एक चॉकलेट फ्लेवर में ड्राई केक। वैसे तो वो पेस्ट्रीज और केक बहुत कम खाती है पर मैंने सोचा क्या पता आज देखकर खुश हो जाए। ऊपर गई नायरा से मिलने के लिए तो देखा वो अभी भी सो रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना एक डार्क चॉकलेट पेस्ट्री को मेल्ट करा जाए और बैठ के उसको एंजॉय करा जाए, क्योंकि ऐसे मोमेंट्स बहुत कम मिलते हैं कि मैं आराम से बैठ के तसल्ली से कुछ खा सकूं। आजकल नायरा की वजह से मैं थोड़ा सा जल्दी ऑफिस से आ जाती हूँ और जिस टाइम आती हूँ उस टाइम मोस्टली उसका स्लीपिंग आवर्स होते हैं तो मेरे को थोड़ा सा मी टाइम मिल जाता है। फाइनली सोकर उठ गई थी और आज जिद थी कि मैं टेबल पर ही मम्मा की गोदी में लेटकर मिल्क पीऊँगी। तो फाइनली मैंने इसको मिल्क भी पिला दिया था। हम लोग फिर आए थे साईं बाबा के मंदिर। मैं शायद ही आगरा के हमारे एरिया के साईं बाबा मंदिर नायरा के साथ पहली बार आई हूँ। वैसे तो जब मैं अपनी मम्मी के घर जाती हूँ तो वहाँ मैं एवरी थर्सडे साईं बाबा मंदिर जाती हूँ तो नायरा भी मेरे साथ जाती है। पर मुझे याद नहीं कि नायरा कभी मेरे साथ यहाँ आगरा वाले साईं बाबा मंदिर आई है। मंदिर से आने के बाद हम लोगों ने थोड़ी देर वॉक करी। इसके बीच मैंने इसको थोड़े से स्नैक्स भी खिला दिए थे। फिर मैडम की आज एक और नई जिद आई कि उसको अपनी बेबी चेयर पे बैठकर ही डिनर करना है। तो मैंने इसको बेबी चेयर पे बैठाकर ही आज डिनर कराया। और इस बीच अंकित भी घर आ गए थे तो दोनों पापा बेटी का लाड प्यार फिर से शुरू हो गया और इन दोनों का भरत मिलाप शुरू हो गया। अंकित अपने साथ लेकर आए थे आज बहुत ही सारा खाने का सामान, जैसे कि था भल्ले जिसको हम लोग आलू की टिक्की भी कहते हैं, और साथ में ये था एक खाने का बॉक्स। इसमें समोसे और बहुत सारे स्नैक्स होते हैं। ये यूजुअली जब अंकित इलेक्ट्रिशियन मीटिंग्स के लिए जाते हैं तो उन लोगों को ऐसे स्नैक्स के बॉक्स दिए जाते हैं।
शाम को कीवी भी आ गई थी, तो जैसे नायरा की तो लॉटरी ही निकल गई। दोनों बहनें मिलती हैं तो इतनी शरारतें करती हैं, एक दूसरे को इतना प्यार करती हैं, लड़ती हैं, बहुत ही मज़ा आता है। और इसी के साथ हमारा डे 4 भी ख़त्म हो गया था। The next day. आज है डे 5। अंकित सुबह सुबह लगे हैं अपने ऑफिस के काम में। मैं भी जल्दी से किचन में गई और जल्दी से सारे काम निपटाए। आज कुछ ज़्यादा था नहीं, कल रात किसी ने डिनर करा नहीं था तो रात की ही सब्जी बची थी। मैंने नायरा के टिफ़िन में ये मटर वाली सब्जी बनाकर उसका लंच पैक कर दिया था। नीचे आकर देखा तो नायरा ऑलरेडी सोकर उठ चुकी थी। नेहा भी आ गई थी मेरी हेल्प करने के लिए। नेहा ने नायरा को नहला दिया और फिर हम उसको स्कूल ड्रॉप करने के लिए चले गए। इसको स्कूल ड्रॉप करके आते हैं तो वैसे ही हमारे काम बहुत जल्दी जल्दी होने लगते हैं, क्योंकि जब ये घर पर होती है तो इसके आगे पीछे भागना पड़ता है। फिर मैं पहुंची किचन में। मैंने जल्दी से सबको ब्रेकफास्ट करवाया और अपना भी लंच पैक करा, क्योंकि मेरे को ऑफिस के लिए निकलना था। सारे काम खत्म करने के बाद मैं भी ऑफिस के लिए रेडी हो गई थी। ये था मेरा कुछ आज का लुक। ऑफिस में काम करने के बाद अब शाम का टाइम आ गया था। मैं निकलने लगी थी घर के लिए। मैंने ऑफिस में 1 वीक के लिए ऑलरेडी परमिशन ले रखी थी कि मैं 4-4:30 के अराउंड ऑफिस से निकल जाया करूंगी। नायरा सो रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना आज ऑयल मसाज करा ली जाए। तो नेहा ने मेरे हेयर्स में ऑयल लगा दिया और मैंने चंपी करवा ली। फिर नायरा भी उठ गई थी तो मैं ऊपर गई। उसके लिए लेकर आई थी मैं न्यू क्रॉक्स, जिसको देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हुई। मैंने उसके लिए बनाई थी स्नैक्स में आलू की टिक्की। और ये देखिए कुछ इस तरह आपको उसको गोदी में उठा के कई बार खाना बनाना पड़ता है, क्योंकि कई बार उसकी ज़िद होती है कि मैंने गोदी से नीचे उतरना ही नहीं है, या यूँ कह लो उसको ऐसा लगता है जैसे मैं उसको छोड़ के कहीं चली जाऊँगी। फिर पापा इसको लेके गए मार्केट। इस बीच मैंने जल्दी से डिनर की सब्जी रेडी कर ली थी और थोड़ी देर के लिए रेस्ट भी कर लिया था। फिर हम सब ने बैठ के डिनर करा साथ में, और इसी की तरह हमारा फ्राइडे भी ओवर हो गया, जो कि था डे 5। नायरा इन दिनों अपनी दादी को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी, और यही शायद रीज़न था कि वो थोड़ी सी क्रैंकी भी थी इन दिनों। The next day. आज है डे 6, मतलब सैटरडे। सैटरडे को नायरा का स्कूल नहीं होता है, तो इसलिए मैंने भी डे ऑफ ले लिया था ऑफिस से। और ना जाने क्यों ऐसा होता है कि जब इसका स्कूल होता है तो हमें इसे उठाना पड़ता है, और जिस दिन इसका डे ऑफ होता है उस दिन ये अपने आप ही सुबह जल्दी उठ जाती है। अंकित ऊपर आ गए थे, उन्होंने इसको पकड़ा तो मैंने जल्दी से सबको ब्रेकफास्ट कराया। फिर इसको नहलाकर थोड़ी देर नेहा लेके गई धूप में खिलाने के लिए। जब तक नेहा इसके साथ प्ले कर रही थी, टाइम स्पेंड कर रही थी, मैंने घर के सारे काम निपटा दिए। और इसी बीच घर की लाइट खराब हो गई तो हमने इलेक्ट्रिशियन को बुलाकर लाइट भी ठीक करवाई। फिर आज हमने पिया सीजन का पहला गन्ने का रस। मैं तो गन्ने के रस के बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकती हूँ। मुझे इतना पसंद है कि मैं सिर्फ गन्ने का रस पी के सर्वाइव कर सकती हूँ। निक्की भी आ गई थी दोपहर को। थोड़ी देर दोनों बहनों ने मिलके प्ले करा, एंजॉय करा टाइम। उसके बाद दोनों ही थक के सो गई थी, तो साथ में मैं और निक्की भी सो गए। नायरा अभी भी सो रही थी, तो मैंने जल्दी से सोचा क्यों ना मैं डिनर रेडी कर लूं और इसके सोने का फ़ायदा उठाऊं। मैंने डिनर के साथ साथ चटनी भी बना ली, क्योंकि अंकित का चटनी खाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा था। अंकित भी घर आ गए थे, डिनर का टाइम भी हो गया था। ये सब करते कराते तो हम सब ने साथ में बैठ के डिनर करा। और हंसते हंसाते खेलते हुए हमारा डे 6 भी खत्म हो गया था। The next day. आज है संडे।
संडे मीन्स सबका डे ऑफ है। मैंने सबसे पहले आज बेडशीट चेंज करी और दोनों ही ब्लैंकेट को धूप में डाला। नायरा भी इन सब में मेरी हेल्प करने लगी और बाहर बैठ के एंजॉय करने लगी। अब नायरा को नहलाने का टाइम आता है तो नायरा ब्रश तो आप लोग जानते हैं कि सिर्फ अंकित के हाथों से ही करती है, तो अंकित ने इसको करवाया ब्रश और इसको लेकर चले गए मार्केट। संडे हो और हमारे घर में बेड़ा ही ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। सो आज का ब्रेकफास्ट तो बाहर से आ गया था, मेरी हो गई थी आज किचन से छुट्टी, हम सब ने बेड़ा ही खाई। इसके बाद मैंने और नायरा ने शावर लिया और हम लोग तो चले गए थे छत पर धूप में बैठने के लिए। थोड़ी देर धूप में बैठे, इस बच्ची ने मेरे बालों का कचुम्बर कर दिया और हम नीचे आके थोड़ा सा रेस्ट करने लगे। किसी का भी लंच करने का मन नहीं था। अचानक से शाम को 5 बजे सबको भूख लगी तो मैंने 5 बजे सबके लिए बनाए गोभी के पराठे। मैं सबके लिए किचन में पराठे बना रही थी और नायरा सबको सर्व करके मेरी हेल्प कर रही थी। आज हम लोगों ने ऑलरेडी प्लान कर रखा था कि हम लोग डिनर घर पर नहीं करेंगे, बाहर जाएंगे। फाइनली हम लोग पहुंच गए थे पास ही के एक रेस्टोरेंट में डिनर के लिए। वहां जाके हमने सबसे पहले नायरा के लिए इडली सांभर ऑर्डर करा, क्योंकि ये कुछ खा लेती है तो फिर ये हमें शांति से खाने देती है। इसको रेस्टोरेंट में एक बच्चा मिल गया था, ये तो उसी के साथ खेलने लगी और हम लोगों ने शांति से डिनर कर लिया। इसके साथ हम लोग ऐसे ही रेस्टोरेंट पिक करते हैं जहाँ ये खेलती रहे और हम आराम से डिनर कर लें। फाइनली डे 7 भी हमारा खत्म हो गया। The next day. आज है डे 8 और आज मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मुझे हो गया है बहुत ज़्यादा तेज वाला बुखार और मुझसे इस टाइम पे बिल्कुल भी खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। मैंने सोचा था कि जैसे तैसे सब्जी बनाकर और नायरा का लंच पैक करके मैं नायरा को स्कूल भेज दूंगी, सबको ब्रेकफास्ट कराऊंगी और आराम से 2-2.5 घंटा रेस्ट करूंगी। पर मेरे साथ तो ऐसा कुछ होना ही नहीं था। मुझे ज़रूर बताइएगा कि किस किस के साथ ऐसा होता है कि जैसा आप प्लान करते हो वैसा तो कभी भी नहीं होता। मैं नायरा को स्कूल छोड़कर तो आ गई थी, मगर 15 मिनट के अंदर अंदर ही मेरे पास कॉल आ गया था कि नायरा ने स्कूल में वॉमिट कर दी है, उसकी तबीयत भी थोड़ी सी ढीली है, आप उसको आकर ले जाइए। सो नायरा के दादू उसको जाकर स्कूल से ले आए थे और फाइनली मैंने नायरा को सुलाने के लिए बेड पर लेटा दिया था। वो सोई तो मेरे को लगा मैं भी थोड़ी देर सो जाती हूँ और आज मेरे साथ इतना अच्छा हुआ। लाइक मुझे सच में आज रियलाइज़ हुआ कि फैमिली के साथ रहने का मतलब क्या होता है। आज पापा ने ब्रेकफास्ट अपना अपने आप बनाया, मेरे को प्रॉपर रेस्ट करवाया और इवन मेरे लिए भी ब्रेकफास्ट रेडी करके मेरे को दिया। उसकी क्लिप भी मैं आपको आगे दिखाती हूँ। यहाँ पे पापा ने मेरे को बोला कि बिल्कुल बेड से मत उठो, अगर तबीयत ठीक नहीं है तो प्रॉपर रेस्ट करो वरना और बीमार हो जाओगे। और अपने लिए भी ब्रेकफास्ट बनाया, मेरे लिए भी ब्रेकफास्ट बनाया एंड इवन नायरा के लिए भी उन्होंने ही खाना बनाया। और बिलीव मी, उन्होंने इतना यमी ऑमलेट बना के खिलाया था कि मैंने कभी लाइफ में इतना टेस्टी ऑमलेट नहीं खाया। और फाइनली शाम को वो टाइम आ गया था कि नायरा की दादी भी आने वाली थी और उसकी एक्साइटमेंट बहुत अलग थी। जैसे ही ये सो के उठी और इसको पता चला कि इसकी दादी आने वाली हैं, इसने तो मेरे को गेट पर खड़ा कर दिया कि इसको अंदर जाना ही नहीं है और बाहर ही खड़े रहना है। दादी से 1 हफ्ते के बाद मिलकर ये तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी और मेरा बुखार इस टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। फिर मैं शाम को मेडिसिन लेने चली गई। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं नए व्लॉग के साथ आती रहूँगी। बाय बाय।